हेलो दोस्तों, टारगेट विद आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, कल हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़े तथा उसके बारे में हम लोग देखे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, गंगा कहाँ से निकलती है और गंगा कहाँ जाके गिरती है। तो हम लोग देखे कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पद्मा के नाम से गिरती है। यहाँ तक तो हम लोग कल पढ़े थे और देखें। अगर देखा जाए दोस्तों, तो सर्वप्रथम तो हम लोग देखे थे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी? यमुना थी। लेकिन अगर पानी के आधार पर देखा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन थी? घाघरा थी। यहाँ तक तो हम लोग देखे कल, यह सब हम लोग कल समझ चुके थे। अगर दोस्तों कल के टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, तथा अगर दोस्तों उसमें अगर समझाने में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप लोग ज़रूर बताएं कि सर ऐसे ना वैसे समझाएं, थोड़ा हम और डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग समय न बिताते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, तथा दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या आज? यमुनोत्री को पढ़ना, यमुना नदी को पढ़ना है। यमुना नदी से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, कल यही स्ट्रक्चर था। यहाँ से कई नदियाँ आई थी और यह गंगा दो भागों में बट जाती है, एक हुगली एक पद्मा के नाम से जानी जाती। उससे पहले हम लोग यहाँ थे कल। तो अगर देखा जाए तो यह क्या था? प्रयागराज था। और यहाँ क्या था? देवप्रयाग था। क्या था? देवप्रयाग। ठीक, यहाँ था प्रयागराज। यहाँ से हम लोग बातों को आगे देखेंगे कि क्या होता है, कहाँ से गंगा यमुना निकलती है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी कहाँ जाके मिलती है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं किसको? गंगा नदी को पहले देख लेते हैं। पॉइंट देखा जाएगा, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के प्रयागराज में, जब प्रयागराज को पहले क्या कहा जाता था? इलाहाबाद में एक प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। इलाहाबाद में प्रयाग का निर्माण करती है, जिसे आज इलाहाबाद के जगह प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ से निकलती है यमुना नदी? यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों एक हम बात पूछेंगे कि गंगा नदी का नाम गंगा नदी कब पड़ा? यहाँ से तो भागीरथी निकल रही है, यहाँ से अलकनंदा आती है। हम लोग कल देखे थे इसको, तो आज हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जब इसकी संयुक्त धारा आपस में मिल जाती है, या देखा जाए कि भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिल जाती है दोस्तों, भागीरथी प्लस अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। ठीक, संयुक्त धारा को दोस्तों क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है, ऑप्शन में गंगा भी रहे और भागीरथी रहे, अलकनंदा रहे, मंदाकिनी रहे, तो आप लोग किसको टिक लगाएंगे? भागीरथी को लगाएंगे। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है तो आप गंगोत्री ग्लेशियर मारेंगे। ठीक, तो यहाँ तक डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। फिर हम लोग आज आगे देखते हैं किसके बारे में? यमुना नदी के बारे में देखते हैं। यमुना नदी के बारे में देखने से पहले दोस्तों इनकी सहायक नदी हम लोग देखेंगे कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों। तो यमुना की सहायक नदी कौन से है दोस्तों? एक नदी यहाँ से आएगी। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों एक और नदी यहीं से आएगी। कौन सी है? हिंडन है, या कौन सी? टॉन्स है, टॉन्स नदी। और एक क्या है? हिंडन। एक क्या है दोस्तों? हिंडन। ठीक, ये जो है सब नदियां हैं दोस्तों। फिर उसके बाद देखा जाएगा तो एक यहाँ से जाएगी दोस्तों, इसका नाम क्या है? चंबल। ये क्या है दोस्तों? चंबल नदी, चंबल नदी। ठीक, इसके बाद दोस्तों आगे जाएंगे हम लोग, कुछ आगे जैसे बढ़ेंगे। फिर एक नदी जाती है यमुना से मिलती है, कौन है? सिंधु नदी। कौन है दोस्तों? सिंधु। फिर दोस्तों एक और नदी मिलती है किससे? यमुना से। इसका क्या नाम है? बेतवा।
क्या है, बेतवा। एक और नदी है दोस्तों जिसका नाम क्या है, केन। क्या नाम है दोस्तों, केन नदी, केन नदी। ठीक, कौन सी दोस्तों, केन नदी। अगर हम लोग देखा है तो कितना हुआ दोस्तों, टोंस, हिंडन, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदी, और कोई दोस्तों तो नहीं है। हाँ, अगर इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि दाएं और बाएं की अगर बात कर लेता यमुना नदी में, अगर बाएं की बात करेगा तो दोस्तों हम लोग दो नदी को देखेंगे, कौन सी, टोंस को और हिंडन को। अगर दाएं की तरफ से देखा जाए तो चंबल, सिंधु, बेतवा और केन है। ठीक, अब हम लोग कुछ पॉइंट करके लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यह चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पहले सर्वप्रथम यमुना नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यमुना के बारे में पूरा टोटल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट बना के लिखेंगे कुछ। क्या लिखेंगे दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक, ग्लेशियर से, ग्लेशियर से। कहाँ से दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर से। फिर एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग आगे, यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। ठीक, क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, एक पॉइंट और लिखेंगे, यह गंगा से, यमुना गंगा से, यमुना गंगा नदी से, नदी से प्रयागराज में जाकर मिलती है। प्रयागराज में जाकर मिलती है। ठीक, मिलती है। यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगर हो गया तो आगे हम लोग देखें इसे। आगे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, चंबल है। कौन है, चंबल है नदी है। ठीक, यहां तक देखिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद दोस्तों हम लोग किसको देखेंगे, चंबल नदी को देखेंगे। यहां तक हम लोग किसको देखें, यमुना को देखें। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चंबल नदी की बात करेंगे। चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी अगर हम लोग यहीं देख लेते हैं, ये दोस्तों कौन सा है, यमुना नदी है। कौन है, यमुना नदी। ठीक, और दोस्तों यहीं से एक नदी जाके मिलती है किससे, यमुना से, जो यमुना की सहायक नदी है। क्या है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी। कौन, चंबल। अब हम लोग चंबल की सहायक नदियों को देखेंगे और चंबल के बारे में पढ़ेंगे। चंबल की सहायक नदी एवं चंबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
अगर देखा जाए दोस्तों तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा है। कौन सी है? ये क्या है दोस्तों? क्षिप्रा। क्षिप्रा, ठीक। उसके बाद दोस्तों एक है काली सिंधु। कौन सी नदी है दोस्तों? काली सिंधु। काली सिंधु, सिंधु। काली सिंधु के बाद कौन सी है दोस्तों? पार्वती है। कौन है दोस्तों? एक आएगी यहां से, कौन है? पार्वती है। पार्वती है। एक और नदी आती है इधर से, यहां से इधर से आएगी दोस्तों, उसका क्या नाम है? बनास। कौन सी है? बनास नदी, ठीक। इतनी नदियां हैं। किसकी सहायक नदी? चंबल की। अगर चंबल नदी के बारे में हम लोग देखें कि चंबल नदी की उद्गम कहाँ से होता है, तो अगर चंबल नदी का उद्गम अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कहाँ से होता है? विंध्याचल श्रेणी से होता है। कहाँ से? अगर यहाँ से देखा जाए कि कहाँ से निकलती है तो यही एक पहाड़ी है। कौन सी? विंध्याचल। विंध्याचल, ठीक, श्रेणी से यहीं से कहाँ निकलती है? चंबल नदी निकलती है, ठीक है। तो हम लोग देखें किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में देख चुके हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में थोड़ा लिखेंगे, कुछ पॉइंट है। यहाँ तक तो आप लोग का हो गया। फिर हम लोग देखेंगे किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। चंबल नदी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कुछ पॉइंट को इसके हम लिखेंगे, लिखते हैं। चंबल का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी से होता है, ठीक। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? चंबल। फिर इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे, यह मालाबार के पठार को विभाजित करते हुए आगे बढ़ती है। कौन? चंबल नदी, चंबल नदी मालाबार के पठार को विभाजित करते हुए आगे बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, ठीक। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। चंबल नदी प्रवाहित कितने राज्यों में होती है तो देख लिया जाए। यह नदी कौन? चंबल। तो देखा जाए कितने राज्यों में प्रवाहित होती है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। यह नदी
का प्रवाह, इस नदी का या इस नदी लिख लेते हैं, इस नदी का प्रवाह है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक, कितने राज्यों में दोस्तों? 3 राज्यों में बहती है यह नदी। और यह नदी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के बीच, क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, यहाँ तक आप लोग नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर हो गया हो तो मिटाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट अगर इसके छूट रहे हैं तो उसको देख लें, कौन से पॉइंट बच रहे हैं। अब 1 मिनट। चंबल नदी, क्या आप दोस्तों पॉइंट लिखते हैं? चंबल नदी किसके लिए? भारत। चंबल नदी या चंबल घाटी लिखते हैं दोस्तों। चंबल घाटी भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो घड़ियालों के लिए। किसके लिए दोस्तों? घड़ियालों के लिए क्या होती है? प्रसिद्ध है। ठीक, प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद हम लोग इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी आप लोग को देख ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो बनास, क्षिप्रा, फिर इसके बाद कौन सी है दोस्तों? काली सिंध, फिर एक और है पार्वती। कौन है? पार्वती। ठीक, इतनी इसकी क्या है? सहायक नदी है। अगर इसमें भी देखा जाए तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास है। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ देखे यमुना के बारे में, देखे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की कितनी सहायक नदियाँ हैं। फिर इसके बाद हम लोग चंबल के बारे में पढ़े और चंबल की सहायक नदी को देखा। अब कल हम लोग दोस्तों देखेंगे किसको? हम लोग कल आगे ब्रह्मपुत्र को देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक ना समझ में आया हो तो फिर बताइए, आप लोग कमेंट करिए, बताइए। और दोस्तों जो भी आपको डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर करें कि नहीं सर यहाँ यह हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अगर इसमें कोई, बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।